इतना विलंब हो गया है। अब तक तो नकुल को आ जाना चाहिए था। मैं देख कर आता हूँ ज्येष्ठ, कहीं कोई संकट तो नहीं। मैं भी साथ चलता हूँ। दुर्योधन के गुप्तचर हमारी खोज में है। कहीं उनकी ओर से कोई संकट ना आया हो। यदि शत्रुदल से कोई हुआ तो ज्येष्ठ उन्हें तो मैं स्वर्ग लोक भेज कर ही आऊंगा। नकुल! 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 भ्राता भीम! नकुल! 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 उठ जा। नकुल! देखिए ना भ्राता भीम, क्या हुआ है नकुल को? ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा? नकुल! नकुल उठ जा। नकुल! कौन छिपाए यहां? किसने मेरे अनुज नकुल पर प्रहार करने का साहस किया है? मैं भी उसे ललकारता हूं। मैं कहता हूं सामने आ। आज तुम्हारा नाश तो निश्चित है। नकुल! अरे ये क्या हो गया? अरे उठो नकुल, अरे उठो। अरे भ्राता भीम! भ्राता भीम! भ्राता भीम! सहदेव! सहदेव! नकुल! नकुल! जो महाबली भीम को गिरा सके वो किसी सामान्य मनुष्य की वश की बात नहीं। तुम अवश्य कोई मायावी हो, तुम जो भी हो, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, मायावी, पिशाच, प्रेत, मेरे समक्ष प्रस्तुत हो और मेरे भाइयों को जीवित करो, अन्यथा अपने प्राण देने के लिए तत्पर हो जाओ। मैं धनुधारी अर्जुन तुम्हें ललकारता हूं। पांचाली, ये भाला तुम्हारी सुरक्षा के लिए। मैं अपने अनुज को ढूंढने जा रहा हूं। मैं भी साथ चलूंगी आर्या। नहीं पांचाली, संकट पता नहीं कितना बड़ा होगा। ये भाला अपने पास रखो। और हाँ, यदि मैं ना लौटा तो तुम सुरक्षित पांचाल लौट जाना। परंतु पांचाली, ये मेरी आज्ञा है। नकुल! भीम! सहदेव! भीम! भीम! उठो भीम!
सहदेव, सहदेव, नकुल, आंखें खोलो। अर्जुन, अर्जुन अपनी आंखें खोलो। अर्जुन, उठो मेरे अनुजो, उठो, उठो अनुजो, उठो। कैसा ज्येष्ठ, कैसा ज्येष्ठ। युद्ध में हारे जाने के पश्चात भी जिन्होंने मुझ पर अपना विश्वास नहीं हारा, उनकी सुरक्षा मैं कैसे नहीं कर सका? क्या उत्तर दूंगा, क्या उत्तर दूंगा मैं माता कुंती को, क्या उत्तर दूंगा मैं पांचाली को, क्या उत्तर दूंगा मैं उन्हें? मैं नहीं चाहता कि आप कौन, परंतु मैं ये चाहता कि मेरे अनुजों की हत्या में आपका हाथ अवश्य, आप अदृष्टि अवश्य है, परंतु मैं ये जानता हूं कि आप मुझे सुन और देख अवश्य सकते हैं। तो आप ये भी सुन लीजिए, ना तो ये युधिष्ठिर अपने अनुजों को अपने साथ लेकर जाएगा या इसी सरोवर के तट पर अपने प्राण दे देगा। कृपा करके बताएं कि आप कौन है? मैंने तुम्हारे भाइयों की हत्या की है और तुम्हारे भाइयों का वध हुआ क्योंकि वो इसी के पात्र थे। उन्होंने मेरी आज्ञा की अवहेलना की थी, मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना मेरे सरोवर का जल लिया और युद्ध करने को प्रस्तुत हुए। अब तुम्हारी बारी है युधिष्ठिर, मेरे प्रश्नों का उत्तर दोगे या युद्ध का आह्वान? बिना शत्रु को जाने, बिना उसका मंतव्य पहचाने युद्ध करना धर्म नहीं। इसीलिए समक्ष प्रस्तुत होकर आप मुझे बताएं कि आप कौन हैं? मैं यक्ष नायक हूं और ये सरोवर मेरा है। पंच तत्वों पर केवल परमेश्वर का अधिकार है, तो फिर इस जलाशय के जल का उपयोग करने से आप किसी को कैसे रोक सकते हैं? ऐसे कैसे किसी के प्राण ले सकते हैं आप? उत्तर दीजिए। मैं व्यर्थ विवाद नहीं करता हूं युधिष्ठिर। धर्मराज हो, इतना तो समझते हो ना कि बिना किसी की अनुमति लिए किसी की वस्तु का प्रयोग करना चोरी है और मैंने चोरों को दंड दिया है। परंतु तुमने यहां आकर ना मेरी संपत्ति पर दृष्टि डाली और ना मुझे युद्ध के लिए ललकारा। अभी तो तुमने मेरा आह्वान किया, इसलिए मैं तुम्हें एक अवसर देता हूं। मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर दो और मैं तुम्हारे एक भाई को जीवित कर दूंगा। बोलो, स्वीकार है? हे प्रभु, मैं नहीं जानती है कैसी लीला है, परंतु इस मां की परीक्षा मत लो। मेरे पुत्रों की रक्षा करो प्रभु, मेरे पुत्रों के। अपने भाइयों के पश्चात मुझे अपने जीवन का कोई मोह नहीं है महोदय,
परंतु मेरा एक भाई जीवित हुआ तो मुझे संतोष होगा। तो ठीक है, मेरा पहला प्रश्न, मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म क्या है? मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म अपना लक्ष्य पूरा करना है। और उसका लक्ष्य क्या है? अपना कर्तव्य पूरा करना। मनुष्य में कितने वर्ण हैं? और प्रत्येक वर्ण का कर्तव्य क्या है? मनुष्य में 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मणों का कर्तव्य है केवल वेद पाठ करना ही नहीं, बल्कि धर्म को जनमानव में बसाना भी है। क्षत्रिय का कर्तव्य पराक्रम से धर्म की रक्षा करना है। वैश्य का कर्तव्य आर्थिक उन्नति करना है और शूद्र का कर्तव्य सेवा करना। परंतु इन चारों कर्तव्यों से बड़ा भी एक कर्तव्य है, वो है प्रत्येक मनुष्य का हित करना। क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, यदि वो जनहित नहीं कर सकता तो वो मनुष्य नहीं है। उत्तम युधिष्ठिर, अब ये बताओ कि जल से पतला कौन है? जल से पतला ज्ञान है, जिसकी धारा अज्ञान की चट्टान को काट कर बहती है। भूमि से अधिक सहनशील कौन है? माता भूमि से अधिक सहनशील होती है। और आकाश से ऊंचा कौन है? आकाश से ऊंचा स्थान पिता का है। वायु से अधिक गति किसकी है? और भूसे के तिनकों से अधिक संख्या किसकी है? मन की गति वायु से अधिक तीव्र है और चिंता की संख्या भूसे के तिनकों से अधिक है। विदेश में मनुष्य का संबंधी कौन है? रोगी का संबंधी कौन है? और मृत्यु शैया पर लेटे मनुष्य का संबंधी कौन है? विदेश में मनुष्य का सबसे बड़ा संबंधी उसकी विद्या है, जो एक मित्र की भांति उसे हर संकट से बचाती है। रोगी का संबंधी उसका चिकित्सक है, जो पत्नी और माता की भांति उसकी सेवा करता है। और मरने वाले का संबंधी केवल धर्म और दान है, उसके सत्कर्म है, जो मरने के पश्चात उसके साथ जाते हैं। क्या है जिसके नाश से मनुष्य सबका प्रिय बन जाता है? क्या है जिसके नाश से मनुष्य सुखी हो जाता है? और कौन सा शत्रु है जो मनुष्य का नाश करता है? अहंकार के नाश से मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है। कामनाओं के नाश से वो सुखी हो जाता है। और वो शत्रु जो मनुष्य का नाश करते वो क्रोध है। अंतिम प्रश्न युधिष्ठिर, बताओ संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? मनुष्य प्रतिदिन सहस्त्रों को जन्म लेते हुए देखता है, सैकड़ों को मरते हुए देखता है, जो जानता है कि उसे भी एक दिन मर जाना, फिर भी सदा जीने की चाह रखता है। ये संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है। तुमने मुझे संतुष्ट किया युधिष्ठिर, मैं प्रसन्न हुआ। बताओ तुम्हारे किस भाई को जीवित करूं? भीम को या अर्जुन को? ये दोनों महाबली हैं, तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। मनुष्य की रक्षा
ना भीम से हो सकती है, ना अर्जुन से। मनुष्य की रक्षा यदि हो सकती है तो केवल उसके धर्म से, और मेरा धर्म कहता है कि जो मेरे लिए सबसे पहले दांव पर लगा, जिसने मेरी प्यास बुझाने के लिए सबसे पहले अपने प्राण दिए, मेरा वो अनुज नकुल जीवित हो जाए। हमारी दो माएं हैं, एक माता कुंती का पुत्र मैं जीवित हूं, और दूसरी माता मादरी का पुत्र नकुल जीवित रहे। अति उत्तम युधिष्ठिर, जो विपत्ति में भी न्याय और धर्म का साथ नहीं छोड़े वही सफल होता है। तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए। आज मैं पूरा संसार जीत के, मेरे पांचों भाई मेरे साथ हैं, मुझे किसी की कामना नहीं। मैं धर्मराज हूं युधिष्ठिर, तुम्हारा पिता। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मैं जानना चाहता था कि होने वाले महायुद्ध में क्या तुम न्याय कर पाओगे, और मुझे विश्वास हो गया कि तुम सदा न्याय और धर्म की स्थापना करोगे। विजय भाव पुत्र, विजय भाव। मेरे सभी पुत्र अब सुरक्षित हैं। धन्यवाद देव। प्रणिपात वासुदेव। आप यहाँ वासुदेव? हाँ धर्मराज, तुम एक परीक्षा में भले ही सफल हो गए, परंतु मैं यहाँ अगली परीक्षा के लिए तुम्हें सावधान करने आया हूँ। कैसी परीक्षा माधव? अज्ञातवास की परीक्षा अर्जुन, जो सरल नहीं होगी। क्या उसके विषय में कुछ सोचा है? जैसे वनवास कट गया, वैसे ही अज्ञातवास भी कट जाएगा माधव। नहीं युधिष्ठिर, मनुष्य को अपनी कठिनाइयों से निकलने के विषय में पहले सोच लेना चाहिए, क्योंकि कठिनाइयों का लाभ उठाने के विषय में उसके शत्रु पहले सोच लेते हैं। असंभव! कैसे हो सकता है ये? पांडव बचकर कैसे निकल गए? दिग्विजय प्राप्त कर ली, चारों दिशाएं जीत ली, परंतु हर बार पांडवों से क्यों हार जाते हो तुम? इतने सैनिक साथ थे, शकुनी तुम भी थे,
फिर कैसे असफल हुए? कैसे? रुष्ट ना होइए महाराज, हम असफल नहीं हुए, क्योंकि पांडवों का अज्ञातवास भंग हो चुका है। अर्थात ये महाराज कि अंगराज कर्ण ने पांडवों को अज्ञातवास में देखा था। इसीलिए नीति अनुसार पांडवों का अज्ञातवास भंग हो चुका है। है ना कर्ण? क्या ये सत्य है कर्ण? तुमने पांडवों को देखा था? जानता हूं पुत्र, तुमने अवश्य पांडवों को देखा है, परंतु अब समय है कि उनके विरुद्ध एक और अधर्म को होने से रोका जा सके। उत्तर दो कर्ण, क्या तुमने पांडवों को देखा था? जी, देखा था। क्या तुम्हारी बात का सत्यापन करने के लिए कोई साक्ष्य है? नहीं। ऐसा क्यों? जब तक सैनिक वहां पहुंचे, पांडव वहां से जा चुके थे और मैंने गांधार राज और युवराज को बताया था कि पांडव मेरे समक्ष खड़े हैं, परंतु उन्होंने मेरी बात का विश्वास नहीं किया और दूसरी ओर चले गए। गांधार राज, अज्ञातवास के नियमों के अनुसार साक्ष्य को कुरुकुल के किसी सदस्य का समर्थन होना चाहिए। अंगराज के साक्ष्य होने पर किसका समर्थन है उन्हें? अंगराज कर्ण की बात पर कौन अविश्वास कर सकता है महामहिम? और उनके साक्ष्य होने पर स्वयं कुरुवंश के सम्राट दुर्योधन का समर्थन भी है, हैं? हाँ, मुझे अपने मित्र कर्ण के ऊपर पूर्ण विश्वास है। मैं समर्थन करता हूं कि कर्ण ने पांडवों को अज्ञातवास में देखा है। युवराज, यदि तुम्हें विश्वास था तो कर्ण की बात ना मानकर दूसरी ओर क्यों चले गए? और आप गांधार राज, यदि आपको कर्ण की बातों पर विश्वास था तो आप उसके पास क्यों नहीं गए? इसका अर्थ यह है कि आपको कर्ण पर विश्वास नहीं था, अर्थात अज्ञातवास भंग नहीं हुआ।